तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है उसके पास में एक लेटर आता है जिसमें कि लिखा होता है कि इस बैटल को इस बार मैं ही जीतने वाली हूँ, मेरे सिवा इसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अर्थ रैंकिंग का जो पवेलियन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और लिनियो को देखकर वहाँ पर जो लेडी होती है वे लिनियो को ग्रीट करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो आपका वेलकम है, फाइनली आप यहाँ पर आए गए। आपका जो रूम है वो पहले से ही बुक है, क्योंकि जो यंग मास्टर है वो आपका बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रही है। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोलकर अंदर जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक कमरे के पास में आ चुका होता है और वो कमरे के बाहर आकर बोलता है कि मिस जाओ, आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए खुद बोला था, लेकिन अब क्या हुआ, आप मुझसे इस तरह से चुप क्यों रही हो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आपको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अंदर आ सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए उस लड़की से बोलता है कि लड़की तुम आग के साथ में खेल रही हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी होती है और वो लिनियो को देखते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि इनर रेड गैलेक्सी के जो फर्स्ट ब्लैक मिस्ट है वो यहाँ पर आए हैं। और कितना अच्छा रहेगा कि अगर यंग मास्टर मेरे साथ में आकर इस हॉट स्प्रिंग के साथ में थोड़ा एंजॉय करे, क्योंकि इस हॉट स्प्रिंग के जो अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी का यूज करके उस हॉट स्प्रिंग को चेक करने लगता है। वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये हॉट स्प्रिंग काफी ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मैं पिछले आपका काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है कि आप काफी ज्यादा बिजी हो, इसीलिए आपने यहाँ पर आने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस हॉट स्प्रिंग के अंदर से कुछ फ्लावरों को उठा लेता है और उन फ्लावरों को उठाकर बोलता है कि ये तो नाइट फ्लावर है, जिनकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी होती है, और अगर इन फ्लावरों के रहते हुए मैं इस पानी के अंदर गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर इस पानी के अंदर खड़ा रह पाऊंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मानना पड़ेगा यंग मास्टर की जो आंखें है वो काफी ज्यादा अच्छी है, उन्होंने काफी आसानी से इसका पता लगा लिया, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर लिनियो से बोलती है कि तुमने तुमने मुझे पॉइजन दिया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को निकालते हुए उस लड़की से बोलता है कि पे वो तुम थी जिसने की पहले मुझे पॉइजन देने की कोशिश की थी, तो बदले में मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ही पॉइजन डाल दिया, तो हिसाब बराबर हुआ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस लड़की के फेस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस लड़की के फेस के ऊपर लगे हुए मास्क को हटा देता है और अब हमें पता लग जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यान है, जिसने की एपिसोड 136 के अंदर सीजियाओ से फाइट की थी। और अब जो लिनियो होता है वो यान के उस मास्क को हटा देने के बाद उसे बोलता है कि यान जी आओ, तुम्हें मेरे आगे ये एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम यान जी आओ। जो सुनकर अब जो यान होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर मानना पड़ेगा आप सच में बहुत ज्यादा औसम हो, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप इतनी आसानी से इसका पता लगा लोगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो यान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उसे बोलता है कि यान मैंने यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम फायर के साथ में खेल रही हो। तो चलो अब इंजॉय करने का टाइम आ चुका है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बेड नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर वाटर के ऊपर ही इंजॉय करना होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो यान को पानी के अंदर धक्का दे देता है, जो देखकर जो यान होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो यान के फेस को पकड़कर अपने काफी ज्यादा करीब ले आता है और उसे करीब लाने के बाद उससे बोलता है कि वो तुम ही थी जिसने कि मुझे अपने पास आने के लिए इनवाइट किया था, तो फिर अब तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो। और अब लिनियो को अपने इतने ज्यादा करीब आता हुआ देखकर जो यान होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो मैंने आज से पहले कभी भी। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने आज से पहले कभी भी इस तरह की चीज को किसी भी मैन के साथ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हें ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज के बारे में पहले से ही जानता हूँ। जो सुनकर अब जो यान होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो आप आखिर इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़ो अगर तुम ये चीजें नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो इसीलिए अब जल्दी से खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनकर अब जो यान होती है वो भी पानी से बाहर आ जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि मुझे यहाँ पर जो जूलिन है उसने बुलाया था ताकि मैं उसकी तरफ से अर्थ रैंकिंग बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूँ।
और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक लड़की के बारे में पता लगा जिसका नाम की टैंग जिन था और वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए उसने बुद्धा सेक्ट की मैरिज को भी रिजेक्ट कर दिया था। और यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि मैं इस बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हूँ, अगर तुमने मुझे यही सब बताने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर जो यान होती है वो लिनियो को रोकते हुए उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है। जो टैंग जिन है उसके पास ब्लड फाइटिंग बॉडी है, इसीलिए जो बुद्धा सेक्ट है वो उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि जो ब्लड फाइटिंग बॉडी होती है वो मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जो बुद्धा सेक्ट है वो टैंग जिन के साथ में शादी कर रहा है, लेकिन तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस शादी को होने दूंगा, मैं कभी भी टैंग जिन की शादी बुद्धा सेक्ट के अंदर नहीं होने देने वाला। जो सुनकर अब जो यान होती है वो लिनियो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो लिनियो के करीब आते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, अगर तुम इस बारे में जानते हो तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि टैंग जिन की शादी आज ही होने वाली है। जो सुनकर तो अब जो लिनियो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए यान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, शादी आज हो रही है, लेकिन मुझे तो उसने कहा था कि उसकी शादी 1 महीने बाद होने वाली है। जो सुनकर अब जो यान होती है वो लिनियो के और ज्यादा करीब आ जाती है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, टैंग जिन की शादी आज ही बुद्धा सेक्ट के अंदर हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, नहीं तो उसकी शादी आज हो जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे यहाँ पर केवल ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर केवल इसीलिए बुलाया है कि तुम मुझे टैंग जिन के अफेयर में फंसाकर इस अर्थ रैंकिंग बैटल को जीत सको। इसीलिए मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्यों जुआन सेक्ट का एल्डर बनना चाहती हो। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो यान होती है वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जुआन सेक्ट का एल्डर बनने के पीछे मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं है। मैं बस सीजियाओ के मजे लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि उसका फेस उस टाइम पर कैसा होगा जबकि वो मुझे अपने जुआन सेक्ट के एल्डर के रूप में देखेगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उसे इतनी जल्दी में जाता हुआ देखकर जो यान होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या तुम टैंग जिन को बचाने के लिए जा रहे हो और इस अर्थ रैंकिंग बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और यान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि मुझे क्या करना है, ये मेरे खुद के प्लान है, तो तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना एंजॉय करो और आराम से नहाओ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो टैंग जिन थी उसने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हूँ। और अब लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो यान होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि इस तरह के बंदे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चलो अब कपड़े बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे भी बैटल के अंदर जाना होगा। और अब यान कितना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सी जियाओ के प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर की जो सी जियाओ होती है वो लिनियो से बोल रही होती है कि यंग मास्टर लिनियो, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, क्योंकि जो अर्थ रैंकिंग बैटल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि सी जियाओ मुझे एक बात सच सच बताना, क्या आज टैंग जिन की शादी है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर सी जियाओ काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर आपको इस बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि टैंग जिन ने मुझे इस बारे में आपको बताने से बिल्कुल मना किया था और बहुत कम लोग हैं जो कि इस बारे में जानते हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि टैंग जिन ने मुझसे झूठ क्यों बोला था, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसकी वेडिंग और जो अर्थ रैंकिंग बैटल है वो दोनों सेम ही टाइम पर है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।